हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आज हम लोग जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन या उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं रेडिएशन के, उनकी बात करेंगे। यानी अगर बहुत ज़्यादा रेडिएशन लग रही है तो उनसे प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन आता है कि टाइम है, सेकेंड डिस्टेंस और शील्डिंग थर्ड वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना कि जो रेडिएशन प्रोटेक्शन या रेडिएशन का जो प्रिंसिपल होता है वो किसने दिया था? वो आईसीआरपी यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन ने ये जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है या उसका जो प्रिंसिपल है वो दिया था। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर टाइम। टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम स्पेंड इन रेडिएशन एरिया कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक जो रेडिएशन एरिया होता है उसमें मिनिमम टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो पेशेंट होता है उसको या जो रेडिएशन वर्कर होता है उसको मिनिमम रेडिएशन लगे। रेडिएशन जो डोज होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टाइम स्पेंड इन रेडिएशन एरिया, यानी कि उस पर्सन को उतनी ज़्यादा रेडिएशन डोज लगेगी जो अगर रेडिएशन एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम है वो स्पेंड करेगा, और कम टाइम स्पेंड करेगा तो उसको रेडिएशन डोज भी काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस नाम से पता चल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यानी कि जो सोर्स होता है उससे जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस है वो बना के रखनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट या वर्कर होता है उसको रेडिएशन मिनिमम लगे। और डिस्टेंस होता है उसका दूसरा नाम भी आता है, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। और ये नाम से वैसे भी आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ नाम से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप याद रखना इसको, ठीक है। ये डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/d², यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी स्क्वायर के। तो अगर हम डिस्टेंस डबल करेंगे देन इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। अगर डिस्टेंस को डबल किया जाता है तो जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। सिल्डिंग की बात करते हैं तो यूज सिल्डिंग मटेरियल लाइक लेड 82 बैरियर 1.5 mm। अगर हम सिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, जैसे कि इसके अंदर जो लेड होता है उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 82 होता है, ठीक है। और जो लेड की जो थिकनेस होती है, उसका बैरियर होता है उसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 1.5 mm थिकनेस होती है। तो इसी वजह से हम सिल्डिंग मटेरियल का यूज़ करके भी हम जो रेडिएशन है उसको मिनिमम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।